दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बेसिकली एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि बेसिकली जिनके पास पूंजी कम है, पैसा जिनके पास में कम है और वो स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स बनाना चाहते हैं तो उनको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है और आप उसको 2 से 3 लाख रुपए लेकर के जाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो बेसिकली अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा और जो स्टॉक मार्केट में दो आ रहे हैं वो साथ में चलते हैं, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड और उतने ही ज़्यादा लॉस होने के चांसेस। तो अगर आप राइट स्टेप्स लेते हो और सही न्यूज़ को फॉलो करते हो, ऑथेंटिक न्यूज़ को स्टॉक मार्केट में, तो आप अच्छे रिटर्न्स बना सकते हो। तो बेसिकली जितना ज़्यादा रिस्की आपके ट्रेड्स होते जाएंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आप लॉस कर बैठो। तो इनमें इस रिस्क को कैसे कम करना है उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो अपनी जो फाइनेंशियल नॉलेज है उसको कैसे बढ़ाएं, तो इस पॉइंट में यही बात करने वाले हैं। तो बेसिकली इन सारी वेबसाइट्स का आप फॉलो कर सकते हो जिससे आप अपना रोज़ का 5 से 10 मिनट दे करके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसको फॉलो कर सकते हो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसी वीडियो लेकर के आता रहता हूँ ताकि आपकी फाइनेंशियल जो नॉलेज है वो गेन आपको हो और आप कुछ और नया भी सीखते रहो। सही प्लेटफॉर्म चुने। तो बेसिकली अगर आपको डीमैट अकाउंट नहीं आपका ओपन है तो आप कोई भी बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली इन सारे प्लेटफॉर्म को आप अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हो ताकि आप सही न्यूज़ को और कम ब्रोकरेज चार्जेस देते हुए अच्छे रिटर्न्स बना सको। और बेसिकली ऐसे जो डीमैट अकाउंट होंगे वो आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं, तो उसका भी आपको एक फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद निवेशों को 3 हिस्सों में आप चाहो तो बांट सकते हो। तो बेसिकली 50% आप जो है यहाँ पर फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसमें रख सकते हो, लाइक टाटा एल्क्सी, इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईटीसी। और 15 से 20% रिटर्न ये आपको स्टॉक्स दे सकते हैं। तो देखो, जो पास्ट में जो परफॉर्मेंस है किसी स्टॉक की वो उसका प्रेजेंट भी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। पास्ट में जो परफॉर्मेंस थी उसके लिए अलग फैक्टर जिम्मेदार थे, प्रेजेंट में जो बेसिकली किसी भी स्टॉक की या बिजनेस की परफॉर्मेंस होगी उसके लिए अलग फैक्टर जिम्मेदार होंगे। तो अभी आपने कुछ नोटिस करा होगा, बीते कुछ सालों में कोविड की प्रॉब्लम, लॉकडाउन आ गया, उसके बाद अभी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई और भी बीच में नोटबंदी, बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में एक शॉर्ट टर्म में बेसिकली इम्पैक्ट होता है। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनका बिजनेस कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट हो जाता है बिकॉज उनके बिजनेस पे निगेटिव असर पड़ता है। तो उन चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना है। तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग और जो बेसिकली सेक्टर है उनकी स्विचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप शॉर्ट टर्म में मोटा पैसा बनाना चाहते हो। दोस्तों डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग के अलावा आप म्यूचुअल फंड का भी सहारा ले सकते हो। तो यहाँ पर इस दो एग्जांपल मैंने लिए हैं, स्मॉल कैप निपॉन का और एक्सेस का। तो जोखिम और डाइवर्सिफाइड ग्रोथ दोनों का फ़ायदा आपको मिलेगा म्यूचुअल फंड प्लस स्टॉक मार्केट। 20% से बेसिकली हाई जो ग्रोथ है उनमें उनसे रिलेटेड ये बेसिकली दोनों ही म्यूचुअल फंड हैं। ईवी और री इन जो इन री 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 मैं माफ़ी चाहूँगा, रीइनेबल जो एनर्जी और एआई से जुड़ी कंपनियाँ, तो इनमें भी आप अपना थोड़ा थोड़ा सा बेसिकली पैसा लगा सकते हो। और अगर आपकी रिसर्च सही जाती है तो आप 2 से 3 गुना के रिटर्न बना पाओगे इन स्टॉक्स में। तो देखो, जो टाइम टू टाइम पीएलआई स्कीम का जो बेसिकली गवर्नमेंट सहारा देती रहती है कुछ कंपनीज़ को, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेसिकली इम्पैक्ट डालते हैं शुरुआत में किसी भी कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए। जैसे भी आपने डिक्सॉन के बारे में सुना होगा कि अब वो पीएलआई स्कीम के तहत काम नहीं करेगी, उसमें जो सरकार को सपोर्ट देना था वो ऑलरेडी दे चुके हैं, अब कंपनी को खुद ही आगे की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो इन सारी कंपनीज़ में भी ऐसा ही होने वाला है, लाइक एआई जो बेसिकली रीन्यूएबल ग्रोथ एनर्जी और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो इनसे रिलेटेड अगर किसी कंपनी में आप निवेश करते हो तो आप अच्छा रिटर्न बना पाओगे। एसआईपी और एवरेजिंग स्ट्रैटेजी, तो बेसिकली अगर किसी स्टॉक को आप लो में बाय करते हो और वो स्टॉक अपने प्रीवियसली हाई से सपोर्ट को ब्रेक करता है ऊपर जाता है तो आप अच्छे रिटर्न बना पाओगे। इंस्टेड अगर आप किसी 52 वीक हाई कंपनी को बाय कर रहे हो तो वहाँ पर आपको इतने अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। आप इस चीज़ को अपनी रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे भी देख सकते हो। आप जितना जल्दी किसी स्किल को एक्वायर करोगे उतने ज़्यादा ही आप अच्छे रिटर्न्स और अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हो। बट आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके जो स्किल सेट हैं वो प्रॉब्लम करने लगते हैं। अगर आपके पास वैसी स्किल सेट नहीं है तो वैसी आपको सैलरी पैकेज नहीं मिलता है। तो इसको आप स्टॉक मार्केट में भी देखो। अगर आपने किसी स्टॉक में सही टाइम पर और सही प्राइस पे एंट्री करी है तो आप अच्छे रिटर्न बना पाओगे उस स्टॉक में, रादर देन वो स्टॉक भाग रहा था तब आपने उसमें अपनी जो बेसिकली एनालिसिस करने के बाद पिकिंग करी है बिकॉज ऑफ जस्ट कि वो स्टॉक भाग रहा था, तो आपको उतने अच्छे रिटर्न स्टॉक मार्केट में नहीं मिलेंगे।
तो स्टॉक मार्केट में अगर आप को दिख रहा है कि कोई स्टॉक में अच्छी न्यूज़ है, लेट से उसने रिजल्ट अच्छे पोस्ट करें, तो आप ट्रेडिंग और इन सब चीज़ों से भी अच्छे रिटर्न बना सकते हो। तो ये बेसिकली चार्ट्स और ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ मैंने लिखा हुआ है, और इंडस्ट्री और बाकी ये सारी चीज़ें भी इसमें आप फॉलो कर सकते हो। लेट से कंपनी है कोई XYZ, उसने रिजल्ट अच्छे दिए और नेक्स्ट डे उसका स्टॉक 20% के अपर सर्किट में लॉक हो जाता है, तो आप शॉर्ट टर्म में भी अच्छे रिटर्न बना सकते हो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए। और बेसिकली स्टॉप लॉस और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है जब भी आप ट्रेडिंग करोगे। और बेसिकली ये जो शॉर्ट टर्म में जो फेक न्यूज़ होती है और जो बेसिकली आपका ग्रीड होता है, अगर आपने इस पे कंट्रोल करा तो आप अच्छे रिटर्न ज़रूर से बना पाओगे लॉन्ग टर्म में। अब अडानी ग्रीन एनर्जी का आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हो। लोगों ने जो बेसिकली हिंडनबर्ग की रिसर्च आई, उसके बाद वो स्टॉक 400 रुपये तक गया, वापस 2000 गया, अभी वापस वो लॉस में है कंपनी। तो इन सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना है, न्यूज़ को प्रॉपरली फॉलो करना है। कोई भी स्टॉक बस भाग रहा है इसलिए उस स्टॉक को बाय कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, उससे आपको बचना होगा। अब जो सोशल मीडिया की टिप्स और सेबी रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं, इनको तो आपको फॉलो ही करना है, नहीं तो फिर जो बेसिकली लॉस है वो तो होना ही होना है। दोस्तों एक शॉर्ट टर्म से शॉर्ट डेमो पोर्टफोलियो मैंने आपको बनाकर यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप चाहो तो इस पोर्टफोलियो से समझने की कोशिश कर सकते हो कि 2 से 3 ईयर में कैसे एक आप हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो मैंने HDFC बैंक को पिक करा है, ITC, इन्फोसिस और टाटा मोटर्स। तो इनमें मैंने बेसिकली जो अमाउंट है उसको भी डाला है, और इस अमाउंट को आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हो। इन स्टॉक्स के रिलेटेड कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी स्टडी के पर्पज़ से इन स्टॉक्स को लिया है। तो इन स्टॉक्स में बेसिकली आप HDFC बैंक को देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बैंक है, सेम एज ITC और इन्फोसिस, और टाटा मोटर्स का स्टॉक अभी आपको बेसिकली डिस्काउंट पर भी अवेलेबल है। सेकंड जो है वो म्यूचुअल फंड बेसिकली जो मैंने पिक करे हैं वो दोनों ये हैं, आप यहाँ पर देख पाओगे एक्सेस और निपोन का, दोनों में 15-15 हज़ार रुपये का मैंने SIP अमाउंट लगाया है, जो कि आप इसमें 30% के आपको ग्रोथ बेसिकली परसेंटेज के रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये पास्ट परफॉर्मेंस है, आपको फ्यूचर प्रिडिक्शन उसी हिसाब से करनी होगी किसी भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड को बाय करने से पहले। अगर आप चाहो तो थीमेटिक जो सेक्टर्स से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें भी निवेश कर सकते हो, लाइक सुजलॉन, नज़ारा टेक, KPIT टेक। तो इनमें भी मैंने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करा है। 2 से 3 महीने अपना पोर्टफोलियो ज़रूर से रिव्यू करें, और अगर स्टॉक अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या कोई बैड न्यूज़ है तो उसमें फटाफट पिकिंग उसमें स्विच करें। कोई भी अपना इमोशनल एंगल किसी भी स्टॉक से मत जोड़ें, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। और बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर जो अनुमानित रिटर्न है वो आप यहाँ पर देख पाओगे 15 से 20% इक्विटी से, और म्यूचुअल फंड से 18 से 25%, और थीमेटिक पिकिंग से लगभग 30 से 25% की। तो ये बेसिकली एक अनुमानित बेसिकली अजम्पशन बेस्ड पोर्टफोलियो है। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये पोर्टफोलियो ऐसा ही काम करे, तो इसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत करिएगा। बट ऐसे ही पोर्टफोलियो में स्टॉक्स अगर आप रखते हो और रिस्क लेते हो तो आप अपने 1 लाख रुपए को 2 से 3 लाख रुपए आराम से बना पाओगे विद योर लिटिल बिट एफर्ट्स एंड नॉलेज। अगर आप अच्छी नॉलेज गेन करते हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, न्यूज़ फॉलो करते हो और उस कंपनी के रिजल्ट देखते हो, तो आप 2 से 3 साल में अच्छे रिटर्न कमा पाओगे, अपनी नॉलेज गेन कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम योर जॉब आप एक सेकंड इनकम भी अर्न करना शुरू कर दोगे। तो हो सकता हो कि आपका जो पोर्टफोलियो अभी बेसिकली नेगेटिव परफॉर्मेंस कर रहा हो, आपने कुछ स्टॉक्स ऐसे बाय करे हों जो बेसिकली बैड परफॉर्म कर रहे हो, अच्छा परफॉर्म ना कर रहे हो, तो आप उनको भी रिव्यू कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।